आइए बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार झा, आप सबों के साथ और एक बार पुनः क्लास 10 मैथमेटिक्स के साथ मैं आपके बीच हूं। हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है आपको पता होगा कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूले से हम लोग उसका रूट्स तो निकाल लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो आज हम लोग इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है ना, कि कहाँ से ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया, कैसे इसको निकाला गया, ठीक है। तो जिस व्यक्ति ने, जिस मैथमेटिशियन ने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था, उनका नाम था श्रीधराचार्य। और उन्हीं के नाम पर इस फॉर्मूले को, एक तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं और दूसरा इसको श्रीधराचार्यस रूल भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको डिराइव किया जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी क्या है? तीनों रियल नंबर्स। एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये यदि 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही, ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। इसी से हम लोग उसको डिराइव करेंगे, देखते हैं। आइए तो इसी को लेकर के चलते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि इस फॉर्मूले को हम इस तरह से, कुछ ये जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और इस सी को हम इधर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे कि ये क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको जैसे कि इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आपको याद होगा कि इस साइड में हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करते थे, वही काम अभी हम फिर इसमें भी करेंगे। तो क्या करें हम इसको हम लिख सकते हैं कि ये यदि हम ए से तीनों साइड क्या करते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर दें, LHS और RHS को ए से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर। इसमें यदि डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा b बाई ए इंटू एक्स, और इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा c अपॉन ए। ए से डिवाइड करने से ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये जो मिडिल टर्म है, ठीक है, जो ये यहाँ पर हम लाए हैं अभी ऐसा भी है, इसको जो है सो हम 2ab के फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा लिखें 2 और ए के जगह पे तो x है, ए के जगह पे क्या है, x है, मान लेते हैं x लिख ही देते हैं, ठीक है। और b के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ab, यानी b बाई, हमको यदि a लिखते हैं तो ये 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यदि ये 2 से डिवाइड कर देंगे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा bx बाई ए, जो यहाँ पहले से मौजूद है। तो हमको लिखना पड़ेगा b बाई 2a, हो गया 2a और b, मतलब जो भी रिक्वायर्ड था उसको हम पूरा कर दिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, प्लस क्या लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। तो a स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पे हमारा क्या मिल रहा है, b बाई 2a, तो हम b बाई 2a का लिख देते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, मिडिल टर्म में हमने कुछ अलग से नहीं लगाया था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो रिजल्ट bx बाई ए ही मिल रहा था। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा जो है सो है ना, हम टर्म इसमें जोड़े। आपको पता है कि जितना चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे उतना ही चीज़ हमको राइट हैंड साइड में भी प्लस करना पड़ेगा, यानी हमको इधर भी लिखना पड़ेगा कि माइनस सी बाई ए, और इसी क्वांटिटी को हम यहाँ पर भी लिखेंगे, यानी b बाई 2a का होल स्क्वायर। कहने का मतलब किसी भी क्वांटिटी को दोनों साइड में यदि हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब देखिए कि यह हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये आ चुका है।
तो हम इसको लिख सकते हैं, तो ए के जगह पे तो सिर्फ यहाँ एक्स ही है और बी के जगह पर है b/2a। तो इसका हम सीधे होल स्क्वायर कर दें, चूंकि ये बिल्कुल फार्मूला पर हम इसको सेट किए हुए हैं। इधर हम मेरा क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ मिल रहा है -c/a और प्लस इसका स्क्वायर हम कर ही देते हैं, तो b का स्क्वायर हो गया b² और 2a का स्क्वायर हो गया 4a²। तो इसमें तो कहीं कोई परेशानी आपको नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें। तो आप देखिए क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पर लिखते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में यही क्वांटिटी था। उधर क्या मिल रहा है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 4a² और a का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4a² आएगा। 4a² हम एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा 4a × c हो जाएगा, यानी -4ac हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ तो 4a² है ही, तो सिंपली b² हो जाएगा b²। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, b² पहले लिख देते हैं, माइनस वाला चीज बाद में लिख देते हैं। -4ac b² - 4ac डिवाइडेड बाई 4a² लिख देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि जिस तरह से पहले करते थे क्वेश्चन बनाने में, सॉल्व करने में, कि इसका स्क्वायर हम हटाते थे, उस पर रूट जाता था, तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे। ये हो जाएगा x प्लस b/2a, इसका स्क्वायर हटा दिए, तो जैसे ही इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा रूट चढ़ेगा और प्लस माइनस दोनों साइन के साथ हम लेते थे। हम आपको पहले बताए थे कि जब भी है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका हमको 2 रूट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों जो है सो हम लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा b² - 4ac और ये 4a², यही चीज़ है। तो इसका तो रूट निकलेगा नहीं, लेकिन इसका निकल जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और a² का स्क्वायर रूट हो जाएगा a। यानी कि इसको फर्दर आप लिख सकते हैं, प्लस माइनस कर दीजिए, ऊपर में इसको यह स्क्वायर रूट को रहने देते हैं b² - 4ac को, ठीक है, और नीचे में कर देते हैं 2a, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना हो रहा है 2 और a² का a हो जाएगा, इससे रूट बाहर हो गया, ठीक है। चलिए अब हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू क्या होगा, इधर हमको क्या मिला है प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर b² - 4ac बाई 2a ये मिला है। इसको जो है ये वाला चीज उधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -b/2a हो जाएगा। यानी इसको फिर फाइनली इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। इसको यदि हम पहले लिखें, ये लिखेंगे -b/2a प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac, ठीक है, और ये है डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब यदि इसका फिर से हम एलसीएम करें, ये दोनों सेम ही चीज़ है ना, क्या कहते हैं इसका डिनोमिनेटर तो सेम है 2a ही है, तो यदि 2a है तो हम इसको इस तरह से फिर लिख सकते हैं, ठीक है, कि 2a एलसीएम हो गया, ये हो गया -b, ये हो गया प्लस माइनस और ये हो गया रूट अंडर b² - 4ac एंड दिस इज इक्वल टू ये x है, ठीक है। x इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और यही जो है ये जो फॉर्मूला x का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, एक बार जब हम वैल्यू निकालेंगे तो एक बार हम प्लस साइन लेंगे और दूसरी बार हम माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो 2 रूट होगा, एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बोलेंगे बीटा, ठीक है ना। तो जब अल्फा लेंगे तो प्लस वाला साइन ले लेंगे, बीटा निकालेंगे मतलब दूसरा रूट निकालेंगे तो माइनस वाला साइन ले लेंगे। तो यही जो है ये आपका जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है, ठीक है। तो इसी का हम उपयोग करते हैं क्वेश्चन को बनाने में। एक बात और बताना चाहेंगे, ये b² - 4ac जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट।
क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है डी, या लिखते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। और रियल रूट के लिए, ठीक है ना, फॉर रियल रूट, फॉर रियल रूट्स ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तभी जो रूट हमको मिलेगा वो रियल रूट होगा। तो इस कंसेप्ट पर हम जो है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी प्रश्न इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम, है ना, जो है सो बना सकेंगे। ठीक है, आइए एक प्रश्न हम लोग जो है इस पर हम लोग करके भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, एक प्रश्न में लिखा है 9x² + 7x - 2 = 0। तो हमको निकालना है इसका, है ना, क्या कहते हैं, रूट निकालना है, यानी इसको सॉल्व करना है, सिंपली कहिए। तो अभी जस्ट हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, x = -b ±√b² - 4ac / 2a, यही तो पढ़ा। इसका सॉल्यूशन जो है, इसका रूट निकालने के लिए हमने अभी जस्ट जो फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग डेराइव किया वो यही था। अब सिर्फ देखिए कि हमको इसमें वैल्यू पुट अप करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको खोज लेते हैं, b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो जस्ट जिस इक्वेशन को लेकर के हम लोग चले थे, इसको हम ऊपर में लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, ax² + bx + c = 0, यही हमारा इक्वेशन था। इसी को लेकर हम चले थे और हम इस फार्मूला को डेराइव किए थे। तो आपको सिर्फ कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पर आप नहीं हो तो आप लिख भी सकते हैं, a का वैल्यू यहाँ कंपेयर कीजिए, a = हो गया 9, b कितना है, यहाँ b और यहाँ पर है 7, तो b हो गया 7, c कितना है, यहाँ c ये -2 है, तो c = -2 हमने लिख लिया सुविधा के लिए। अब सिर्फ इस वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर देंगे। तो -b है तो -7 हो गया, ±√b² क्या है, तो b² 7 का स्क्वायर है, -4, a का वैल्यू है 9, तो 9 हो गया, और c का वैल्यू है -2, ये -2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 × a का वैल्यू कितना है 9, क्लियर। तो अब देखिए आप, ये हो गया -7, ये प्लस और इसमें आप कीजिएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या होगा, प्लस बनेगा। अब देखिए 4 × 9 = 36, 36 × 2 ये 72 हो गया, नीचे क्या है 9 × 2 = 18, ठीक है। इसको आगे कीजिए, ये -7 प्लस कर दीजिए, इसको कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, हाथ में बचा 1, 7 4 11, 1 हो गया 12, 121, और नीचे में आ रहा है 18, तो 121 यानी 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, आपको पता है। तो हम लिखेंगे -7 ± 11 और अपॉन हो गया 18, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो अब हमको रूट निकालना है। हम बोले थे कि एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन, यानी अल्फा। तो प्लस साइन जब लेंगे तो अल्फा हमारा हो गया -7 + 11/18, तो 11 में से 7 चला गया तो 4 हो गया 18, कटा दीजिए, 2 हो गया 9 हो गया, मतलब दिस इज 2/9, एक रूट हो गया 2/9। दूसरा यानी बीटा भी ले लीजिए, ठीक है, यानी x का जो सॉल्यूशन है तो माइनस साइन, तो -7 -11 और /18, इस तरह से ये -18 और /18 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। इस तरह से आपका एक रूट 2/9 निकल रहा है और दूसरा रूट -1 निकल रहा है। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके और प्रश्नों के साथ हम आपसे मिलते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।